एक दुर्लभ घटना इतिहास के पन्नों पर कि किस प्रकार एक संत की भक्ति से द्रवित होकर शिशु राम की मूर्ति, रामलला की मूर्ति, उस संत के द्वारा अर्पित सभी भोग राग की वस्तुओं को ग्रहण करे, उन संत के साथ विविध मनोरंजन करे, उनके साथ हंसे, खेले और कूदे। हाँ, ऐसी घटना हुई है श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन काल में। श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे थे, तब वहाँ एक रामायती साधु का आगमन होता है, जिनका नाम था जटाधारी। इन जटाधारी के पास श्री रामचंद्र जी की अर्थात रामलला की अष्टधातु निर्मित एक मूर्ति थी। वे जहाँ कहीं भी जाते अपने साथ रामलला की मूर्ति को भी लेके जाते और जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता वे सब उन रामलला को वे अर्पित करते। अब लोगों को इतना ही मालूम था कि इन जटाधारी के पास, इन रामायती साधु के पास कोई एक रामलला की मूर्ति है, किंतु यह नहीं मालूम था कि यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, विशेष मूर्ति है। और सिर्फ मूर्ति ही नहीं है, यह मूर्ति वास्तव में उन जटाधारी रामायती साधु के साथ बात करती है, उनके साथ हंसती खेलती है और विभिन्न चेष्टाएं प्रचेष्टाएं करती है। किंतु भाव राज्य के, कह सकते हैं कि भाव राज्य के धनी श्री रामकृष्ण देव इस बात को जान गए थे। वे जब जटाधारी से मिलने जाते तो देखते कि रामलला की मूर्ति सजीव हो उठी है और वह मूर्ति विभिन्न प्रकारों से उन रामायती साधुओं से बात कर रही है। श्री रामकृष्ण देव जब भी उन रामायती साधु के पास जाते, उनके कमरे में जाते, तो वे रामलला भी एकटक होकर श्री रामकृष्ण देव की तरफ देखते। दिनों दिन क्या होता गया कि वह रामलला और श्री रामकृष्ण देव, उनके बीच में प्रगाढ़ संबंध हो गया। श्री रामकृष्ण देव जितनी देर तक उन जटाधारी साधु के साथ रहते, रामलला भी एकटक उनको निहारते। और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव उन जटाधारी के कमरे से बाहर आ जाते, वह रामलला की मूर्ति अर्थात हम कह सकते हैं रामलला भी श्री रामकृष्ण देव के साथ आ जाते। श्री रामकृष्ण देव जहाँ जहाँ जाते, वे रामलला भी वहीं पर जाते। श्री रामकृष्ण देव को बड़ा आश्चर्य होने लगा। उनको लगा कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं है। ये जटाधारी साधु सालों से जिनके पास ये रामलला हैं, रामलला जिनकी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, वे रामलला इन जटाधारी को छोड़कर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। किंतु श्री रामकृष्ण देव को लगा कि ना, यह मेरा भ्रम नहीं है, सचमुच में रामलला मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव जहाँ जहाँ जाते, रामलला भी उनका अनुगमन करते, माने वे रामलला उनके साथ रहते। श्री रामकृष्ण देव यदि गंगा में स्नान करने जाते, वे रामलला भी उछल कूद करते हुए गंगा स्नान करने आ जाते। श्री रामकृष्ण देव यदि बगीचे के आसपास कहीं घूमते, तो वे रामलला भी झाड़ियों में छुप जाते। श्री रामकृष्ण देव उन्हें कितना कहते, अरे तुम झाड़ियों में मत जाओ, तुम्हारे पैर जो हैं वे कहीं लहूलुहान हो जाएं, तुम गंगा में स्नान मत करो, तुमको सर्दी हो जाएगी। पर वे रामलला मानो कुछ सुनते ही नहीं थे। और उस समय कह सकते हैं ना कि श्री रामकृष्ण देव का एक वात्सल्य भाव, जिस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कौशल्या माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति, रामलला के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हुआ था। किस प्रकार कान्हा कन्हैया के शैतानी करने पर, उनकी विभिन्न प्रचेष्टाओं पर मानो यशोदा मैया उनकी कभी कभी प्रताड़ना करती। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रामलला जब भी धूप में झाड़ियों में छुप जाते, तो श्री रामकृष्ण देव उनको उलाहना देते, उनको डांटते। ऐसे ही जब कभी भी रामलला गंगा में स्नान करने जाते, तो श्री रामकृष्ण देव उनको डांटते कि अरे तुमको ठंड लग जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता कि श्री रामकृष्ण देव ने उनको कुछ खाने के लिए दिया है, उनको भोग में कुछ दिया है रामलला को। एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने धान के साथ कुछ खीलें दे दी थी।
तब श्री रामकृष्ण देव देखते हैं कि उस धान की जो खली है उससे उनकी जीभ कुछ छिल गई है। उनको इतना दुख हुआ और वे कहने लगे कि अरे, जिन रामलला को कौशल्या माता बड़ी सावधानी से खीर, नवनीत इत्यादि खिलाती थी, उनको मैंने ऐसी वस्तुएं खिला दी। तो मानो वह रामलला दिन रात श्री रामकृष्ण देव के साथ ही रहना चाहते। एक बार ऐसा हुआ कि ये रामलला किनके पास थे? जटाधारी जी के पास, रामायती साधु जटाधारी जी के पास। वे एक बार रामलला को ढूंढते ढूंढते श्री रामकृष्ण देव के पास आए और देखते कि रामलला वहीं बैठा हुआ है। ये रामायती साधु बड़े ही गुस्से में रामलला को कहते हैं, देखो, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यह सब कुछ भोग इत्यादि मैं किसके लिए बनाता हूँ? तुम्हारे लिए। और तुमको तो ऐसा है, मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम्हारा कुछ हृदय ही नहीं है, तुम निष्ठुर हो। तुमने अपने जीवन काल में भी अपने माता पिता को बहुत तकलीफ दी थी। यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी अर्थात दशरथ जी तुम्हारे वियोग में, दुख में सहते सहते वे परलोक गमन हो गए। तुम्हारा कुछ हृदय ही नहीं है, तुमको किसी की कुछ पड़ी नहीं है। और ऐसा करते करते वे मानो रामलला को भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उलाहना दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ये जटाधारी साधु श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, देखो, मैं यहाँ पर इतने दिन अर्थात दक्षिणेश्वर में इतने दिन इसके लिए रुका रहा क्योंकि ये रामलला यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी भक्ति की साधना पूर्ण हो गई है। ये रामलला जी आपके पास ही रहना चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिसमें मेरे रामलला का सुख हो, मेरा भी वही सुख है। इन रामलला को मैं आपके पास ही छोड़कर मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वे रामलला श्री रामकृष्ण देव के पास ही रह गए। तो किस प्रकार यह जो भक्ति की शक्ति है, अष्टधातु निर्मित एक मूर्ति, इसके बारे में स्वामी शारदानंद महाराज जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी लिखी है, वे कहते हैं, हमने भी उस मूर्ति को देखा था किंतु हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं मूर्ति के बारे में। किंतु श्री रामकृष्ण देव और वे जटाधारी साधु मानो नित्य इन रामलला के साथ, और हमारी अगर बोली में कहें कि अष्टधातु की मूर्ति के साथ मानो बात कर रहे हों। यह होता है भक्ति का प्रभाव। ऐसे ही यदि हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कई घटनाएं हैं, उन घटनाओं से ऐसे पता चलता है कि किस प्रकार कई लोगों ने, कई साधकों ने अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी को श्री रामकृष्ण देव के भीतर देखा था।